बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं घर से बैतुल्लाह के हज के इरादे से निकला तो मुझे सख्त सर्दी महसूस होने लगी। तो मैंने एक पहाड़ की गार में पनाह ली। तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ एक बड़ा शेर गार के अंदर दाखिल हुआ। जब उसने मुझे देखा तो मुझसे कहने लगा, तुझे मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर किसने दाखिल किया? मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और सामान्य सफ़र ख़त्म हो चुका है और मैं इस रात तेरे पास मेहमान हूँ। चुनाचे शेर मुझसे हटकर मेरे पहलू में सो गया और मैंने सारी रात सुबह तक कुरान पाक की तिलावत में बसर की। जब मैंने गार से जाने का प्रोग्राम बनाया तो शेर ने मुझसे कहा, ए इब्राहिम, तुम ताजुब करते हो और ये कहते हो कि मैं शेर के पास सोया था और उससे बचा रहा। कसम बखुदा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और अगर तू मेरे पास मेहमान ना होता तो मैं तुमको ज़रूर खा जाता। हज़रत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहाँ से चल पड़ा। जब मैंने हज अदा किया और अपनी इबादत खाने की तरफ आया तो मेरा नफ्स 20 साल से अनार खाने की ख्वाहिश कर रहा था और मैं उससे हीले बहाने कर रहा था। एक रात मेरे नफ्स ने मुझसे कहा, अगर तूने मेरी ख्वाहिश पूरा ना किया तो मैं इबादत में सुस्ती पैदा करूँगा। मैंने नफ्स से कहा कि जब मैं आबादी में दाखिल होऊंगा तो तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। चुनाचे मैं एक वीरान मैदान की तरफ निकल गया तो वहां एक अनार का दरख्त देखा जिस पर कसरत से अनार लगे हुए थे। मैंने उससे एक अनार लिया तो उसको कड़वा पाया। इसी तरह मैंने दूसरा, तीसरा और चौथा अनार लिया लेकिन सबको कड़वा पाया। मेरा नफ्स कहता था, मैंने तो मीठा अनार खाने की ख्वाहिश की थी। फिर मैं आबादी में आया और बाग में एक आदमी को देखकर उससे अनार का सवाल किया। उसने मुझे अनार दिया लेकिन वो भी कड़वा था। जब मैंने उसको सारा माजरा बयान किया तो उसने कहा कि ए इब्राहिम, जो तुम्हारा नफ्स चाहता है तुम अपने नफ्स की फरमाबरदारी करते हो। अल्लाह की कसम, मुझे इस बाग में 40 साल रहते हुए गुजर गए हैं लेकिन मैं आज तक मीठा और कड़वा फल को नहीं पहचान सका। मुझे उसकी बात पर हैरानगी हुई और मैं चल पड़ा। फिर मैं एक ऐसे नौजवान के पास पहुंचा जो मसाइब में मुब्तला था और उसके जिस्म पर भड़ें डंक मार रही थी और कीड़े उसके हाथ पांव से गिर रहे थे। और वो नौजवान कह रहा था, तमाम खूबियां उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे उस बीमारी से निजात दी जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। मैंने ताजुब करते हुए पूछा, ए बंदा खुदा, इस मुसीबत से बड़ी और कौन सी है? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ए इब्राहिम बिन अदम, जिस्मों पर बढ़ों के डंक खाना अनार की ख्वाहिश से बेहतर है, लेकिन मैं जानता हूं तू एक ऐसा शख्स है जिसको आजमाया गया कि तेरे लिए मीठे फल को भी कड़वाहट में बदला गया। ये बात सुनकर मुझ पर गशी तारी हो गई। फिर जब मुझे उफाका हुआ तो मैंने उससे कहा, ए नौजवान, जब तेरा मकाम मर्तबा यह है तो अल्लाह ताला से तुम दुआ क्यों नहीं करते कि वो तुम्हें इन मसाइब से निजात अता फरमाए? उसने जवाब दिया कि ए इब्राहिम, अल्लाह ताला अपने बंदों के मामलात में तसर्रुफ फरमाता है। जो चाहता है हुक्म करता है और जो चाहता है करता है। बस तुम कितने बंदे जो उसकी आजमाइश पर सब्र करते हैं और उसके फैसले पर राजी होते हैं। फिर फरमाया, ए इब्राहिम, अल्लाह ताला की कसम, अगर अल्लाह ताला मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे तो फिर भी मैं अल्लाह ताला से ज्यादा मोहब्बत करूंगा। बस मैं उसके हालात से हैरान होकर चला गया। दोस्तों, अगर आपको यह हिकायत अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।